हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब हम एसीएल सर्जरी करते हैं तो कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस उसके अंदर काम आते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपको ये बताने में कि ये देखिए, ये नॉर्मल सलाइन या वाटर होता है। ये ख़ास तरह का जो नॉर्मल सलाइन वाटर होता है, ये घुटने में जाता है और उसकी मदद से हम देख पाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि एक कैमरा है और ये स्कोप है। तो हम इस स्कोप की सहायता से अंदर देख पाते हैं। ये इसकी ट्रोकार और शीथ है। ट्रोकार और शीथ ये सुनिश्चित करती है कि स्कोप जब घुटने के अंदर जाए तो इसमें कोई डैमेज ना हो। तो ये उसको एक सपोर्ट की तरह काम करती है। शीथ और कैनुला इसको एक सपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं। हम इसके अंदर जब आर्थ्रोस्कोप डालते हैं तो आर्थ्रोस्कोप इसके अंदर डाल के उसके बाद घुटने के अंदर इसको डाला जाता है और इससे घुटने की जो चीज़ें हैं वो कैमरे में और सामने दिखाई जा रहे टीवी में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से शोध कैनुला स्कोप की हेल्प करती है। अब हम दूसरे डिवाइस की तरफ मुड़ेंगे। ये एक शेवर हैंड पीस है और इसके आगे ये शेवर ब्लेड लगी रहती है। घुटने में जो भी अनवांटेड टिश्यूज़ होते हैं जो कि एसीएल या मेनिस्कस को देखने में दिक्कत करते हैं, उन्हें इसके माध्यम से क्लीन करके और उससे हम टिश्यूज़ को देख पाते हैं। ये टूर्निकेट मशीन है। टूर्निकेट मशीन का फ़ायदा ये होता है कि ये घुटने में जो ब्लड जा रहा है उसको रोक देती है। नॉर्मली 300 प्रेशर पे मेंटेन की जाती है। 1 से 1.5 घंटे के लिए घुटने में जा रहे ब्लड को रोका जाता है ताकि आप जब सर्जरी करें तो ब्लड की वजह से आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये मॉड्यूलर ओटी के मॉनिटर्स हैं जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टाइमिंग सब कुछ आते रहते हैं। ये हमें बताती है कि रूम का टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं, क्योंकि रूम का टेम्परेचर जब मेंटेन होता है तभी हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं दोस्तों। इसलिए मॉड्यूलर एयर फ्लो को मेंटेन करना स्टेराइल ओटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये एनेस्थीसिया ट्रॉली का मॉनिटर आप देख सकते हैं जिसमें कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और पेशेंट की सभी वाइटल्स दिखते रहते हैं। और ये एनेस्थीसिया ट्रॉली होती है जो कि आपको एनेस्थीसिया देते वक्त सारे मॉनिटर्स करने में हेल्प करती है। अच्छी कंपनी की जो ट्रॉली होती है दोस्तों, वो गैस फ्लो को प्रॉपर मेंटेन रखती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब हम जो सर्जरी है उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो जो मेरा स्कोप है वो घुटने के अंदर है और हम टीवी पे देख पा रहे हैं जो सर्जरी हो रही है। पेशेंट भी अवेक रहता है और वो चाहे तो हम सर्जरी उसको भी दिखा सकते हैं। इस सर्जरी को करते वक्त पेशेंट को किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि एनेस्थीसिया के माध्यम से उसको पूरी तरीके से शून्य कर दिया जाता है। और इतने बड़े मैग्नीफाइंग मेडिकल मॉनिटर जो कि एचडी मॉनिटर होता है आजकल के ज़माने में, 4K मॉनिटर, उस पर हम सारी सर्जरी को देखते हैं और क्लियरली डिसीजन ले पाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एसीएल के ग्राफ्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है। हमारे यहाँ 9 या 10 नंबर का ग्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए हम ग्राफ्ट को हैमस्ट्रिंग और पेरोनियस दोनों को मिक्स करके 5 गुना कर लेते हैं और आपस में सिल देते हैं। अलग अलग स्ट्रैंड रहने से ये कमज़ोर रहते हैं दोस्तों, लेकिन जब इनको एक साथ सिल दिया जाता है तो इसकी जो मजबूती है वो कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो 9 या 10 नंबर का ग्राफ्ट है वो बहुत जल्दी रिकवरी देता है, आसानी से टूटता नहीं है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। हम आर्टिफिशियल ग्राफ्ट को सपोर्ट नहीं करते और हम ये कहते हैं कि जितना हो सके नेचुरल ग्राफ्ट का प्रयोग ही एसीएल सर्जरी के दौरान किया जाना चाहिए। ग्राफ्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ऑटोग्राफ्ट होता है। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है पेशेंट का खुद का टिश्यू, क्योंकि दोस्तों एलोग्राफ्ट या कैडेवरिक ग्राफ्ट या आर्टिफिशियल जो ग्राफ्ट होते हैं उनका बॉडी में इतना जल्दी इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाता जितना कि ऑटोग्राफ्ट का होता है। जनरली हमारी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो हमेशा ऑटोग्राफ्ट होती है। एलोग्राफ्ट का उपयोग या कोई और ग्राफ्ट तभी यूज़ किया जाना चाहिए जब ऑटोग्राफ्ट अवेलेबल ना हो। आप देख सकते हैं सक्शन मशीन है जो घुटने में से अनवांटेड फ्लूइड को सक करने के लिए काम में ली जाती है। ये सक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। शेवर के साथ जुड़ी हुई होने के साथ ही ये सारी सर्जरी के दौरान अनवांटेड फ्लूइड को बाहर ड्रेनेज करती रहती है। अब आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न मशीन है जो मॉनिटर पे लगी रहती है, जैसे कि कैमरा मशीन है जो कि हमें कैमरा जो भी हम सर्जरी कर रहे होते हैं उसमें कैमरे को मैग्नीफाइंग करने में काम आता है। इसी प्रकार से शेवर मशीन है जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था घुटने में अनवांटेड टिश्यूज़ को हटाने में और क्लियर करने में काम आती है। और इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो मशीनें होती है जैसे कि लाइट सोर्स है, ये आपको लाइट देने के काम में आता है। जो हम लोग स्क्रू यूज़ करते हैं दोस्तों वो बायो स्क्रू होता है जो स्मिथ एंड नेफ्यू कंपनी का HA स्क्रू हम लोग यूज़ करते हैं। इस स्क्रू की खास बात ये होती है कि अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है, इसको निकालना नहीं पड़ता और इसकी जो रिकवरी है वो अच्छी होती है और ग्राफ्ट पे इसकी पकड़ भी बहुत अच्छी होती है। तो ये महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट